उसकी? आज तक कोई प्रमाण दे सकता है कि किसी को खोजने से भगवान मिले हो? नहीं, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो पुकारे जाते हैं, बस केवल पुकारे जाते हैं। गज ने पुकारो, मीरा ने पुकारो, नरसी ने पुकारो, ध्रुव ने पुकारो, प्रहलाद ने पुकारो, गड़का ने पुकारो, सबरी ने पुकारो। कितने के नाम गिनामे तुम्हें? कहीं ऐसा प्रमाण आया है कि उसके खोजने से भगवान मिले हो? नहीं। अगर भगवान को पाना है तो केवल पुकारिए, प्रेम भरी आवाज से, दर्दीली आवाज से पुकारिए भगवान को। और देखो भैया, अगर प्रेम भरी दर्दीली आवाज से भगवान को पुकारोगे ना तो भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान को सोते हुए से जगा सके। शांताकारम भुजग शयनम पद्मम नाभ सुरेशम, नाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान हैं। आप सोचिए, जो नाग की सैया पे इतने आराम से सोता है, अगर अच्छे तकिया गद्दावाए मिल जाएं तो कितनी गहरी नींद में सोएगा। लेकिन नाग की सैया पर सोते हुए भगवान को जगाने की जो ताकत है इस सृष्टि में किसी में भी नहीं है। केवल एक भक्त की पुकार ही ऐसी होती है जो भगवान को नाग की सैया से जगा करके खड़ा कर देती है। केवल एक भक्त की पुकार। मेरी माताएं इस बात को जल्दी समझ जाएंगी। तुमने देखा है जब किसी माता के बराबर में 3-4 महीना को बालक सो रहा हो ना, दिन भर बेचारी काम करती हैं, रात को खर्राटे लेके सोती हैं। हाँ भाई, काम करती हैं तो थकान होती है और रात को खर्राटे लेके सोती हैं। अब आपने देखा होगा माँ खर्राटे लेके सोती है रात को, बराबर में रेलगाड़ी जा रही है, धक 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 धक, लेकिन मैया की आंख ना खुले। पड़ोस में बैंड बाजा बाज रहा है, मैया नहीं जगी, मैया की आंख नहीं खुले। बराबर में मंदिर पे बाबा ने माइक चला दियो, जोर जोर से आवाज है रही है, पर मैया की आंख ना खुले। गली में कुत्ते भौंक रहे, मैया की आंख ना खुले। लेकिन मैया के बगल में बालक सो रोए, अगर नेको को कुनकुनावे तो चाहे कितनी खर्राटी लेके सो रही हो, तुम देख लेना थोड़ी सी कुनकुनाहट से ही तुरंत आंख खुल जाएगी और सोते सोते थपकी दे देगी, चुप 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 सो जा सो जा सो जा। केवल नेक कुनकुनाहट बस। कितनी नींद में सो रही हो, कितनी खर्राटे में सो रही हो, अगर नेक बालक कुनकुनावे तो मैया खर्राटे छोड़ करके बालक को थपकी दे देती है। ऐसे ही भक्त नेक कुनकुनावे ना जो भक्त, तो भगवान उसकी कुनकुनाहट को तुरंत जान जाते हैं, सुन लेते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भक्त की जो पुकार होती है, भक्त की जो करुणा होती है, भगवान उसे पकड़ लेते हैं। तो एक बार पुकारो भगवान को, खोजने में मत लगो कहां है क्या, और वो कहां है इस बात को सब जानते हैं, कहां है सब जानते हैं। मैं कल बता रहा था ना कि हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। कहाँ है वो हरि? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होहि में जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसी कोई जगह नहीं है। हमारा तुम्हारा कैमरा जो होता है ना, वो तो ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन वाको जो कैमरा है ना, वो कभी ऑफ नहीं होता, 24 घंटे ऑन ही रहता है। एक एक व्यक्ति के ऊपर उसकी फॉक्स लगी हुई है, हर व्यक्ति के पास, और वो सब देख रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है। सबकी कुंजी, सबकी लगाम उसके हाथ में है। ये ध्यान रखें, कौन क्या कर रहा है, कौन किस भावना से बैठा हुआ है, कौन किस मन से बैठा हुआ है, कौन क्या चाहता है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। बताने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे अंतर्यामी है। श्री सूत जी कह रहे हैं, महात्माओं, पांडव तो चले गए, अब हस्तिनापुर में कौन रहते हैं? धर्मराज परीक्षित, पृथ्वीराज सम्राट बने परीक्षित, बड़े ही विवेकी राजा हैं। परीक्षित ने सोचा, भाई हमारे दादा परदादा तो चले गए, अब तू यार राज्य को अधिकारी बनो है, तो ये राज्य चलाना पड़ेगा। लेकिन ये तो देख ले कि वह राज के कोष में तेरे दादा परदादा कुछ छोड़ के गए कि ना, कम से कम यह तो देख ले। तो राजकोष में गए भीतर, और क्या देखा, उस राजकोष में बहुत बड़ो एक संदूका रखे हुए। परीक्षित ने उसका ताला खोला, संदूका को उघाड़ा, तो क्या देखते हैं, उस संदूका में सबसे ऊपर एक बहुत सुंदर स्वर्ण को मुकुट रखे हुए, सोने का मुकुट। परीक्षित सोच रहे रे, या मुकुटे तो हमारी कबू दादा पहरो करे, क्यों न हो आज इसी मुकुट को धारण किया जाए। आज वो स्वर्ण का मुकुट राजा परीक्षित ने अपनी ध्वजा पे धारण कर लिया। फिर विचार आयो, भाई राजा बने तो शिकार कर भी कुछ जायो करे, तो ये भी चलना चाहिए शिकार करने के लिए। तो तरकस बाण लिए, कांधे पर तरकस बाण रखे कि सदा धनुर्धनम मृगया बने, मृगानुगतः श्रांत क्षुदेह। कांधे पर तरकस बाण रख करके और राजा परीक्षित आज सिंदूर जंगल की तरफ चले जा रहे हैं, शिकार करने के लिए सिंदूर जंगल की तरफ। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो क्या देखा राजा ने, एक दृश्य देखा। बड़े पृथ्वी सम्राट थे राजा परीक्षित, बड़े वैभवशाली राजा हुए परीक्षित। यहां तक प्रमाण ऐसा आता है, संतों की सेवा करने वाले थे परीक्षित, महात्माओं का बड़ा सम्मान करते थे परीक्षित, और महात्मा लोग भी बड़ा सम्मान करते थे राजा का, क्योंकि पृथ्वी के सम्राट थे। आज जैसे ही इस जंगल में पहुंचे तो एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि तयोरेवं बाथयतो
पृथ्वी धर्म स्थिता परीक्षित्राम राज ऋषिम प्राचरवीन सरस्वती। क्या देखा कि सामने से एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर केवल साबित है, तीनों पैरों को खचेरते हुए खींचते हुए और दौड़ा चला आ रहा है, रोता चला आ रहा है। परीक्षित ने देखा, अरे भाई इस बैल को क्या कष्ट है, इसके तो 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक ही पैर साबित है। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक गाय दौड़ी चली आ रही है, रोती चली आ रही है, भागती चली आ रही है। आज वो गाय और बैल दोनों एक स्थान पर आपस में वार्ता करते हैं। क्या वार्ता करने लगे? वो बैल कह रहा है उस गाय से, अरे गाय एक बात बता, तेरा कोई बंधु तुझे छोड़ करके चला गया है क्या? गिरधारी कहां चला गया? गिरधारी इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक बात नहीं है।